हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आई एम शीना जैदी। इस वाले वीडियो में इस क्लास में हम लोग फ्रेजल वर्ब्स करेंगे थ्रू अ स्टोरी। ये एक सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की थी जिसमें हम लोग छोटी छोटी कहानियों के थ्रू कुछ फ्रेजल वर्ब्स करते हैं जिससे आपको ज़्यादा याद रह पाए, कहानी आपको याद होगी, उससे रिलेट करके आप लर्न कर पाएंगे, क्योंकि फ्रेजल वर्ब लर्न करने में बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसी हिसाब से हम लोग ये चीज़ लाए हैं और स्टोरी के थ्रू हम लोग करेंगे। बहुत छोटी छोटी कहानियाँ बनाई हैं कि ज़्यादा टाइम भी ना लगे। और ये चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी नाम से टेलीग्राम पर है। यहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, पीडीएफ के लिए भी यही है। चलिए, छोटी सी कहानी ये है। कुछ टाइपिंग मिस्टेक थी तो इसको ठीक किया है, उस पर भी आएंगे। जो फ्रेजल वर्ब्स है हम लोगों की, उसको हाईलाइट कर दिया है वाइट से, वो भी देखते चलिएगा। लीसा वांटेड टू थ्रो अ सरप्राइज पार्टी फॉर हर न्यू फ्रेंड मिया। तो एक लीसा बच्ची है, उसकी दोस्त मिया है। लीसा जो है बच्ची, वो मिया के लिए सरप्राइज पार्टी देना चाह रही है, उसकी नई दोस्त है। She asked around to find out what Mia liked. Ask around और find out दोनों phrasal verbs हैं। Ask around मतलब अलग अलग लोगों से बात करना, कुछ जानकारी लेने के लिए, कुछ पूछने के लिए, पता लगाने के लिए। Find out का मतलब पता लगाना। तो उसने अलग अलग लोगों से बात की कि पता लगाने के लिए कि मिया को पसंद क्या है, उसी के हिसाब से वो पार्टी को प्लान करती, क्योंकि वो तो न्यू फ्रेंड थी। On the day of the party, Lisa, along with the other girls, decorated the house with balloons. फिर जो पार्टी वाला दिन आया, पहले सारी प्लानिंग की होगी, फिर पार्टी वाला फाइनली दिन आ गया। जो बच्ची लीसा थी वो और लड़कियों के साथ मिलके फिर बलून्स को से डेकोरेट कर रही थी घर को। बट वन ऑफ देम सडनली बर्स्ट वाइल दे वर ट्राइंग टू ब्लो इट अप। लेकिन जो सारे बलून्स थे, गुब्बारे थे, उनमें से एक अचानक से, सडनली मीन्स अचानक से, फट गया। बर्स्ट मतलब फट गया, वो फूट गया। और वाइल दे वर ट्राइंग टू ब्लो इट अप, ब्लो अप का मतलब गुब्बारा फुलाना होता है। तो जो गुब्बारे फुला रही थी उसमें से एक अचानक से फूट पड़ा, मेकिंग अ लाउड नॉइज। ऑब्वियसली उसमें से लाउड, बहुत जोर की आवाज हुई होगी। दिस मेड ऑल द गर्ल्स क्रैक अप। तो इसको सुन के सब बच्चियां हंसने लगी। क्रैक अप का मतलब होता है बहुत ज्यादा हंसना। तो सब बच्चियां हंसने लगी कि ऐसे गुब्बारा फूट गया। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे पिक्चर्स भी दी हैं जिससे आप कहानी से और को समझ सकें। मियाज ब्रदर नकुल केम ओवर टू हेल्प। अब मिया जो थी, जिसके लिए पार्टी जिसको दी जा रही थी, उसका भाई जो था, यहाँ पे क्या, लीसा पार्टी दे रही थी मिया के लिए। और तो ये जो मिया का भाई था नकुल, वो भी आया। कम ओवर का मतलब होता है किसी जगह पर कुछ टाइम के लिए आना, मदद करने के लिए आया वो भी। ही हैड टू क्विकली ड्रॉप ऑफ सम फूड बिफोर हेडिंग फॉर सॉकर प्रैक्टिस। तो उसको, वो जा रहा था अपनी सॉकर की प्रैक्टिस, गेम की प्रैक्टिस के लिए जा रहा था। तो उसे जल्दी से कुछ ड्रॉप ऑफ करना था, कुछ खाना। ड्रॉप ऑफ का मतलब होता है कहीं पे कुछ पहुंचाना, किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को कहीं पे पहुंचाना, किसी चीज को पहुंचाना। जब आप कहीं और जा रहे हैं तो रास्ते में पहुंचाते हुए कहीं चले गए, छोड़ते हुए। When Mia arrived, Lisa and her friends jumped up and cried out. जब मिया पहुंची, पार्टी में वो आ गई, लीसा जो उसकी दोस्त थी वो एकदम उछल पड़ी और क्राई आउट। क्राई का मतलब ऐसे रोना होता है, लेकिन यहाँ रोई तो नहीं होंगी। क्राई आउट का मतलब चिल्लाना भी होता है, शाउट किया उन्होंने। सरप्राइज, वो ये चिल्लाई। बट मिया वो सो शॉक दैट शी ऑलमोस्ट पास्ड आउट। लेकिन वो जो बच्ची मिया थी, वो इतने, उसे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे लिए पार्टी थ्रो की जा रही है। इतनी ज्यादा हैरान हो गई कि वो पास आउट होने वाली थी। पास आउट का मतलब क्या होता है, बेहोश होना। पास अवे होता है मर जाना। वो बेहोशी होने वाली थी, ऐसी हालत हो गई थी, अचानक सरप्राइज्ड है। आफ्टर अ वाइल मतलब कुछ देर बाद मिया हंसने लगी। यू स्केर्ड मी बट दिस इज अमेजिंग। तुमने तो मुझे डरा ही दिया, लेकिन ये तो बहुत अच्छा है। डर तो जरूर गई, लेकिन उसे अच्छा भी बहुत लगा कि पार्टी मेरे लिए रखी सबने। नकुल वॉक्ड बैक इन एंड सॉ देम मेसिंग अराउंड विद द डेकोरेशंस। अब बच्चियां मिलके खेलने लगी होंगी, जैसे गुब्बारे होते हैं, सब बच्चे फोड़ने में लग जाते हैं, बच्चे बड़े सभी। पार्टी जब ओवर हो गई तो बच्चियां वैसे ही खेल रही होंगी गुब्बारों से। वो जब वापस आया तो उसने देखा कि जो डेकोरेशन थी, जो सजावट थी, उससे वो लड़कियां जो थी वो मेस अराउंड कर रही थी। मेस अराउंड का मतलब उल्टी पुल्टी हरकतें करना, स्टूपिड हरकतें करना, मूर्खता वाली। स्टॉप इट, यू आर रुइनिंग एवरीथिंग। अब नकुल थोड़ा लग रहा है सीरियस टाइप का है, तो वो उनको रोकने लगा। तुम तो हर चीज रुइन कर रही हो, हर चीज बर्बाद कर रही हो, ही सेड। लीसा शुक हर हेड। लीसा ने अपना सर हिलाया। डोंट लुक डाउन ऑन अस, वी जस्ट वांट टू हैव फन। तो उसने कहा, अरे ऐसा क्या हो गया, हम बस मजे करना चाह रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो लुक, डोंट लुक डाउन ऑन अस। लुक डाउन ऑन का मतलब होता है किसी को कमतर समझना, अपने को किसी से बेहतर समझना। तो हमें इस नजर से ना देखो कि तुम, हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, हम तो इंजॉय बस कर रहे हैं।
लेटर दैट नाइट मिया एंड लीसा सैट आउटसाइड, आई ऑलमोस्ट फेल फॉर द आइडिया दैट यू फॉरगॉट माई बर्थडे। तो उसी रात फिर जब सब पार्टी वार्टी हो गई तो दोनों बच्चियां जो थी वो बाहर जाके बैठ गई रात में, और उसने कहा मिया ने लीसा से कहा, आई ऑलमोस्ट फेल फॉर, फॉल फॉर का मतलब होता है धोखा खा जाना, विश्वास कर लेना किसी चीज पे, दैट यू फॉरगॉट माई बर्थडे, तो मैं मुझे सच में लगा था कि तुम मेरी बर्थडे भूल गई हो, क्योंकि उसने विश नहीं किया होगा, सरप्राइज देगी। मिया सेड बट यू रियली सरप्राइज मी, लेकिन तुमने सच में मुझे सरप्राइज कर दिया, मैं तो यही सोचे बैठी थी कि तुम मेरी बर्थडे भूल गई। लीसा ग्रिन, लीसा जो थी वो मुस्कुराई, मुस्कुराने लगी। वेल आई हैड टू कीप ऑन द सीक्रेट अंटिल द लास्ट मिनट, उसने कहा कि अब मुझे तो सीक्रेट रखना ही था, बिल्कुल लास्ट तक मुझे, कीप ऑन का मतलब होता है किसी चीज को जारी रखना, मुझे तो सीक्रेट को लास्ट तक रखना ही था, क्योंकि हमें तो सरप्राइज देना था। तो अगर सुबह वो सोच रही होगी कि सुबह विश क्यों नहीं किया, हैप्पी बर्थडे क्यों नहीं कहा, वो पार्टी का वेट कर रही होगी कि ऐसे दिखाओ कि मुझे तो याद ही नहीं है, सीधे सरप्राइज दो। तो वो यही कह रही है कि मुझे तो बिल्कुल लास्ट तक सरप्राइज को रखना ही था, नहीं तो फिर फायदा क्या होता, सरप्राइज कैसा होता। तो ये इनके मीनिंग्स थे। अब इसके बाद सबके इंग्लिश और हिंदी मीनिंग्स लिख दिए, आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। देखिए, आस्क अराउंड का मतलब टू स्पीक टू अ नंबर ऑफ डिफरेंट पीपल इन ऑर्डर टू ट्राई एंड गेट सम इंफॉर्मेशन, जानकारी हासिल करने के लिए अलग अलग लोगों से बात करना, उसको कहते हैं आस्क अराउंड। जैसे वो बच्ची अपनी फ्रेंड के बारे में पूछना चाह रही थी कि उसे क्या क्या पसंद है, फाइंड आउट के हैं या फाइंड आउट अबाउट के हैं, एक ही मतलब है। टू गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग और समबडी, ये आपको कहीं दिखाई दे एस टी एच नोट्स में, ये समथिंग है निर्जीव के लिए, और एस बी का मतलब है समबडी, ये हो गया समबडी किसी व्यक्ति के लिए। तो ये हो गया किसी कुछ पता लगाना, कुछ जानकारी हासिल करना, वो किसी से पूछ के, पढ़ के, किसी भी तरह से। इसके लिए ये डिग आउट, फैथम आउट और फेरेट आउट भी हो सकते हैं। तो फाइंड आउट या फाइंड आउट अबाउट के हैं, उसके लिए आप डिग आउट भी बोल सकते हैं, फैथम आउट भी कह सकते हैं, फेरेट आउट भी कह सकते हैं। तो जो उसके सिनोनिम बन सकते हैं वो भी लिख दिए, जितने समझ में आए कि ये इनका भी यही मतलब निकलता है, जिससे आप सब एक साथ लर्न कर लें। ब्लो अप का मतलब फिल समथिंग विद एयर और गैस सो दैट इट बिकम्स फर्म, मतलब किसी चीज में हवा या गैस भर के उसको फुला देना। तो गुब्बारे फुलाने के लिए ये फ्रेजल वर्ब होता है ब्लो अप। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिए, पहले भी क्लास में ये बोला है कि हम फ्रेजल वर्ब कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके एक से ज्यादा मतलब निकलते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे कौन सा वाला मतलब करते हैं, जो कहानी के हिसाब से था, जो कहानी के कॉन्टेक्स्ट में, कहानी के संदर्भ में जो मीनिंग निकल रहा था, हम लोग वो वाला मीनिंग करते हैं। तो यहाँ पे हो गया ब्लो अप का ये मतलब हुआ गुब्बारा फुलाना, क्रैक अप का मतलब हो गया हंसने लगना, बहुत ज्यादा, बहुत जोर जोर से हंसने लगना। इसके लिए दूसरा फ्रेजल वर्ब है फॉल अबाउट, ही वॉज फॉलिंग अबाउट मतलब ही वॉज लाफिंग, बहुत ज्यादा हंस रहा था, ही स्टार्टेड लाफिंग। नेक्स्ट है कम ओवर टू, कम ओवर के हैं या कम ओवर टू के हैं एक ही बात है, किसी जगह पर आना, स्पेशली किसी के घर पे कम टाइम के लिए, थोड़ी सी टाइम के लिए कहीं पे विजिट करना, किसी जगह खासकर किसी के घर पे थोड़ी सी देर के लिए मिलने जाना। फिर इसके लिए आप स्टॉप बाय, ड्रॉप इन, ड्रॉप अराउंड, ड्रॉप इन ऑन, ये सारे बोल सकते, ड्रॉप से इतने सारे हो गए, सारे बोल सकते हैं, सबका एक ही मतलब है। फिर ड्रॉप ऑफ का मतलब टेक समबडी और समथिंग टू अ पर्टिकुलर प्लेस एज यू ट्रैवल टू अ डिफरेंट प्लेस, मतलब किसी व्यक्ति को, किसी चीज या किसी चीज को कहीं पे छोड़ना, जब आप आगे कहीं जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, तो रास्ते में उसको छोड़ते चले गए, वो कहते हैं। फिर हेड फॉर है गो टूवर्ड समथिंग, तो ड्रॉप ऑफ क्या था, जो वो भाई नकुल था वो खाना ड्रॉप ऑफ करने आया था। हेड फॉर मतलब वो अपनी प्रैक्टिस के लिए जा रहा था, गेम की प्रैक्टिस के लिए। हेड फॉर मतलब गो टूवर्ड समथिंग, किसी चीज की तरफ जाना, तो प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा था। या मेक फॉर भी हो सकता है, हेड फॉर, मेक फॉर। फिर क्राई आउट का मतलब होता है जैसे सब लोग सरप्राइज क्राई आउट किया था सबने, मतलब शाउट करना, जोर से चिल्लाना, उसके लिए बर्स्ट आउट भी कह सकते हैं। क्राई आउट, बर्स्ट आउट एक ही चीज। नेक्स्ट पास आउट, पास आउट का मतलब बेहोश हो जाना होता है, पास आउट के लिए ब्लैक आउट भी होता है। अच्छा, ये क्या है पास अवे, पास अवे के हैं या पास ऑन के हैं, दोनों का मतलब होता है मर जाना, डाई। वैसे तो ज्यादातर पास अवे ही यूज होता है, लेकिन पास ऑन का भी ये मतलब है। मैस अराउंड का मतलब बिहेव इन अ सिली एंड अनोइंग वे स्पेशली इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग यूजफुल। बच्चियां जो थी वो जब पार्टी चल रही थी तो डेकोरेशन से, सजावट से मैस अराउंड कर रही थी। जब वो नकुल आता है, उनको कहने लगता है कि ये सब बंद करो, तुम बर्बाद कर रही हो सब,
सजावट को। तो मतलब है स्टूपिड तरह से मूर्खतापूर्ण और परेशान करने वाले व्यवहार करना, मतलब इरिटेट करने वाला, जिसमें आदमी कोई झुंझला जाए। खासकर जब आप कोई यूजफुल काम करते हो उसके बजाय आप ऐसा कर रहे हैं, तो उसके लिए आप फूल अराउंड, हॉर्स अराउंड या हॉर्स अबाउट भी कह सकते हैं। तो हॉर्स जो है वो फ्रेजल वर्ब भी होता है। लुक डाउन ऑन, लुक डाउन ऑन का मतलब है ये सोचना कि यू आर बेटर देन समबडी और समथिंग, मतलब आप अपने से किसी से बेहतर हैं, ऐसा सोचना, किसी को कमतर समझना, ये सोचना कि आप किसी व्यक्ति से बेहतर हैं, किसी को नीचा समझना। आप इसके लिए स्निफ एट और स्नीज एट भी बोल सकते हैं। और लुक डाउन ऑन तो बहुत कॉमन है, लेकिन ये भी है स्निफ एट और स्नीज एट सेम मीनिंग। अब लास्ट पे आते हैं, लास्ट के टू। फॉल फॉर का मतलब हो गया टू बी ट्रिक्ड इनटू बिलीविंग समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। उसने कहा था ना कि मैं तो सच में, आई फेल फॉर द फैक्ट दैट यू फॉरगॉट माई बर्थडे, मुझे तो सच में लगा था तुम मेरी बर्थडे भूल गई, तो मैं मतलब मैं ट्रिक हो गई, मैं धोखा खा गई। ये मतलब है किसी ऐसी चीज पे विश्वास कर लेना जो सच नहीं है। या फिर इसके लिए आप बी टेकन इन भी कह सकते हैं, आई वॉज टेकन इन मतलब मैं धोखा खा गया। कीप ऑन का मतलब जारी रखना होता है, तो कीप ऑन की जगह, कीप ऑन के लिए क्या था कि मुझे, आई हैड टू कीप ऑन द सीक्रेट, हमारी बर्थडे में मुझे सरप्राइज करना था, तो मुझे सीक्रेट तो रखना था, तब तक तो जारी रखना था। कीप ऑन के लिए गो ऑन, कैरी ऑन विद, ये सारे यूज कर सकते हैं आप, सबका एक मतलब है। तो आज भी हम लोगों के 30 से ज्यादा, आई थिंक 35 हम लोगों के फ्रेजल वर्ब हुए हैं। तो हम लोगों की पूरी सीरीज है जिसमें हम लोग स्टोरीज के थ्रू फ्रेजल वर्ब कर रहे हैं। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो उसको भी जरूर देख लीजिए, पहले की क्लासेस पूरा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो छोटे छोटे वीडियोस में हम लोग इस तरह से वो कैप कर रहे हैं, और ऐसी और भी सीरीज आपकी आती रहेगी। ये 2 क्वेश्चंस हैं, आप इनका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में करें। और हम लोग फिर ऐसे ही कंटिन्यू, अगर आपको ये इस तरह से एक नया, एक एक्सपेरिमेंट है ये, कि इस तरह से अगर आप फ्रेजल वर्ब ज़्यादा सीख पाएँ, तो हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। तो आप ज़रूर बताएं कि आप ये चाह रहे हैं कि ऐसे कंटिन्यू रहे। और तो हम लोग ऐसे भी और सीरीज़ लाते हैं, और कहानी, क्योंकि कहानी खुद बनाते हैं तो उसमें फिर और बना देंगे इस तरह की छोटी-छोटी। अब देखिए, आई डोंट नो व्हाट ऑल हैपेंड व्हाइल आई वाज एब्सेंट सो आई विल डैश। यहाँ पे आप 4 ऑप्शन है, एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, फ्रेजल वर्ब का सवाल इस तरह से, एक मेथड ये होता है पूछने का। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको यहाँ पे जितने फ्रेजल वर्ब हम लोगों ने किए उसी में से बस है। शी विल डैश मी डैश ऑन हर वे टू वर्क। अब आप इसमें कौन सा फिल करेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको क्लास यूजफुल लगी हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और फ्रेंड्स को भी बताएं जो भी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, कि इस तरह से एक नए ढंग से भी फ्रेजल वर्ब किए जा सकते हैं। सारी सीरीज देखते रहिए, आपकी बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स इसमें कवर हो जाएंगे, और कहानी के थ्रू आपको ज़्यादा याद भी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।